लेते हैं। कंकाल तथा कंकाल तथा मांसपेशीय तंत्र। ओके, तो इसमें हम आपके मानव के और मांसपेशी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसमें थोड़ा बहुत आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रारंभिक परीक्षा से में पूछे जाते हैं। हड्डियों के बारे में चीजें पूछ ली जाती हैं। ओके, और कौन कौन सी हड्डी कहाँ कहाँ स्थित है, उसकी क्या खास बात है, ये चीज पूछ ली जाती है। तो इनमें से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये एक मानव कंकाल है। ओके, इसमें हम अलग अलग पार्ट्स को पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे जो मानव कंकाल का जो होता है वो दो तरीके से निर्मित होता है। उनमें से एक जिन्हें हम हड्डी कहते हैं। ओके, और दूसरा हम कहते हैं कार्टिलेज। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हड्डियां क्या हैं और कार्टिलेज क्या है। हेडिंग डाली क्लास, कंकाल तथा मांसपेशीय तंत्र। कंकाल तथा मांसपेशीय तंत्र तथा मांसपेशीय तंत्र। देखिए, मानव तथा अन्य कशेरुक जंतुओं में, मानव तथा अन्य कशेरुक जंतुओं में, कशेरुक मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम हो, अन्य कशेरुक जंतुओं में पूरे शरीर को साधने, पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए, तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है, शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं। उसे कंकाल कहते हैं। मानव का कंकालीय ढांचा, मानव का कंकालीय ढांचा एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है जिसे कंकाल ऊतक भी कहते हैं, जिसे कंकाल ऊतक भी कहते हैं। विराम। यह कंकाल ऊतक दो प्रकार का होता है। यह कंकाल ऊतक दो प्रकार का होता है, उपास्थि तथा अस्थि। उपास्थि मतलब कार्टिलेज, उपास्थि ब्रैकेट में लिखो कार्टिलेज, तथा अस्थि मतलब हड्डी।
देखिए, कार्टिलेज, कार्टिलेज एक संयोजी ऊतक है जिसका जिसका मैट्रिक्स जिसका मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन होता है, कॉन्ड्रिन होता है, जो कि जो कि कंड्रोम्यूको कंड्रोम्यूको प्रोटीन से बना होता है, जो कि कंड्रोम्यूको प्रोटीन से बना होता है। इसमें श्वेत कोलेजन इसमें श्वेत कोलेजन तथा इलास्टिक तंतुओं इलास्टिक तंतुओं का जाल फैला होता है का जाल फैला होता है, जो कार्टिलेज को जो कार्टिलेज को दृढ़ता एवं लोच प्रदान करता है, जो कार्टिलेज को दृढ़ता एवं लोच प्रदान करता है, लोच प्रदान करता है। लोच लोच फ्लेक्सिबिलिटी, कान, नाक, ये सब आपके उपस्थिति के कार्टिलेज के। ओके, ये पूरे कार्टिलेज के हैं। ओके, तो दृढ़ता भी है और लोच भी है, फ्लेक्सिबल है, कान उमेठे जा सकते हैं। ओके, लिख लीजिए क्लास। वहीं पर अस्थि वहीं पर अस्थि का 38% भाग वहीं पर अस्थि का 38% भाग भाग ओसीन ओसीन नामक प्रोटीन से तथा तथा 68% 62% भाग अकार्बनिक 62% भाग अकार्बनिक लवणों जैसे कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट लिख लेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट जैसे लवणों का बना होता है, जिसके कारण अस्थियां ठोस एवं कठोर होती हैं जिसके कारण अस्थियां ठोस एवं कठोर होती हैं। विराम। ध्यात रहे कि अस्थियों के निर्माण में ध्यात रहे कि अस्थियों के निर्माण में दो प्रकार की अस्थियों के निर्माण में दो प्रकार की कोशिकाओं का योग रहता है दो प्रकार की कोशिकाओं का योग रहता है दो प्रकार की कोशिकाओं का योग रहता है। नंबर एक, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट तथा नंबर दो,
ऑस्टियोक्लास्ट ला है, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट से अस्थि का निर्माण होता है। ऑस्टियोब्लास्ट से अस्थियों का निर्माण होता है तथा ऑस्टियोक्लास्ट अस्थि कोशिकाओं का विनाश करती है। ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोब्लास्ट से अस्थियों का निर्माण होता है तो ऑस्टियोक्लास्ट अस्थि की कोशिकाओं का विनाश करती है। अस्थि की कोशिकाओं का विनाश करती है। अतः ऑस्टियोब्लास्ट से अस्थियों का ठोस भाग बनाया जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट से अस्थियों का ठोस भाग बनाया जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट से अस्थियों का ठोस भाग बनाया जाता है। और ऑस्टियोक्लास्ट के ऑस्टियोक्लास्ट के जरिए उनमें गुहाएं और नलिकाएं बनती हैं। गुहाएं, कैविटी, गुहाएं और नलिकाएं बनती हैं। विराम। लिखिए। अस्थि का विकास दो प्रकार से होता है। अस्थि का विकास दो प्रकार से होता है। नंबर एक, उपस्थि में, उपस्थि में, कार्टिलेज में। नंबर दो, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक तंतुओं से बनी एक झिल्ली में। संयोजी ऊतक तंतुओं से बनी झिल्ली में। संयोजी ऊतक तंतुओं से बनी झिल्ली में। विराम। लिखिए। अस्थि शरीर की सभी संयोजी ऊतक में, शरीर की सभी संयोजी ऊतक में सबसे अधिक कड़ी होती है। अस्थि शरीर की सभी संयोजी ऊतक में सबसे अधिक कड़ी होती है या कठोर होती है। इसमें 50% जल, इसमें 50% जल जल तथा 50% ठोस पदार्थ होता है। तथा 50% ठोस पदार्थ होता है। विराम। ध्यान तो रहे कि दीर्घदस्तियों में, दीर्घदस्तियों में, दीर्घ दीर्घ अस्थियों में मज्जा गुहा, मज्जा गुहा, आधा जा पूरा जा, मज्जा गुहा पाई जाती है। मज्जा गुहा पाई जाती है जिसमें जिसमें अस्थि मज्जा होती है, जिसमें अस्थि मज्जा होती है।
अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है। लाल अस्थि मज्जा तथा पीत अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है। लाल अस्थि मज्जा तथा पीत अस्थि मज्जा। पीत येलो, रेड बोन मैरो, अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहा जाता है। लाल अस्थि मज्जा तथा पीत येलो ता है पीत अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में रक्त की, लाल अस्थि मज्जा में रक्त की लाल और श्वेत दोनों कोशिकाएं बनती हैं। रक्त की लाल और श्वेत दोनों कोशिकाएं बनती हैं। दोनों कोशिकाएं बनती हैं। वहीं पीत अस्थि मज्जा में, पीत अस्थि मज्जा में वसा, वसा, रक्त वाहिकाएं, वसा, रक्त वाहिकाएं तथा तथा जालीय ऊतक, जालीय ऊतक उपस्थित रहता है। जालीय ऊतक उपस्थित रहता है। विराम। अब जो आपको पहले मैं एक वो दिखा रहा हूँ, इसे कॉपी कर लीजिए क्लास। ओके, फ्लो चार्ट को। तो उसके बाद इसे कॉपी कर लीजिए क्लास। मानव कंकाल तंत्र, ध्यान रखिएगा। ये अपेंडिकुलर यहां से यहां है। एक्शियल स्केलेटन जैसे अंश कंकाल कहा जाता है, उसमें चार आते हैं, उपांग में दो आते हैं। ठीक है।
पंख, ये उरोस्थी, मेखलाएं, मेखलाएं, इंग्लिश में कहते हैं गर्डल्स, और नीचे 6 अस्थि। फिनिश्ड। ओके, लिख लीजिए क्लास, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मनुष्यों के अस्थियों मनुष्यों के अस्थियों द्वारा निर्मित मनुष्यों के अस्थियों द्वारा निर्मित अंतः कंकाल तंत्र में मनुष्यों की अस्थियों द्वारा निर्मित अंतः कंकाल तंत्र में कंकाल तंत्र में 206 अस्थियां होती हैं। 206 अस्थियां होती हैं। जबकि शिशु अवस्था में जबकि शिशु अवस्था में ये करीब 350 अस्थियां होती हैं। ये करीब 350 अस्थियां होती हैं। तीन सौ पचास अस्थियां होती हैं जो आगे चलकर आपस में जुड़कर जो आगे चलकर आपस में जुड़कर जुड़कर 206 अस्थियां 206 अस्थियां बनती हैं। मतलब जब मनुष्य शिशु होता है तो उनमें 350 के अस्थियां आसपास होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो छोटी छोटी अस्थियां आपस में जुड़ करके एक बड़ी अस्थि के रूप में ले लेती हैं। ओके, लिख लीजिए, समस्त अस्थि में सबसे छोटी अस्थि समस्त अस्थि में सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है, जो कि जांग की अस्थि होती है। जो कि जांग की अस्थि होती है। इन अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य लिगामेंट द्वारा संपन्न होता है। आपस में जोड़ने का कार्य लिगामेंट द्वारा संपन्न होता है। लिगामेंट, आई होप लिगामेंट लिख लेंगे। लिगामेंट द्वारा होता है। तभी तो बॉलर्स को लिगामेंट इंजरी होती है। जब वो बॉलिंग का एक्शन लेते हैं और पैर को कस के पटकते हैं तो फोर्स लगता है एक्शन और रिएक्शन का। इस कारण से जो घुटने आपस में जो लिगामेंट के द्वारा दो घुटने जुड़े रहते हैं, ये और ये लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं, वो लिगामेंट्स पे असर पड़ता है और वो लिगामेंट धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। तो इसलिए बॉलर्स को कुछ समय, जो खास होते हैं पेस बॉलर्स होते हैं, स्पिनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पेस बॉलर्स होते हैं जैसे बुमराह एंड ऑल दोस, ओके, उनको आपने देखा होगा 8-9 महीने बाद 4-5 महीने का रेस्ट कंप्लीट दिया जाता है, बिकॉज लिगामेंट इंजरी हो जाती है। ओके, लिगामेंट दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। ओके,
लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। लिख लीजिए क्लास। मानव कंकाल को दो प्रमुख अंगों में बांटा जा सकता है। मानव कंकाल को दो प्रमुख अंगों में, दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, अक्ष कंकाल। नंबर एक, अक्ष कंकाल मतलब, अक्ष कंकाल मतलब जो मेन कंकाल होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये जो एरिया है, सॉरी, ये जो एरिया है वो अक्ष कंकाल मेन, जो एक साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ इसमें हैंड्स की जो बोन्स निकली हैं, वो पैर की जो बोन्स निकली है, तो ये जो मेन एरिया है इसे एक्शियल स्केलेटन कहते हैं। एक्शियल स्केलेटन कहते हैं, जो मेन एरिया, मेन स्केलेटन है, मेन कंकालों से एक्शियल स्केलेटन कहते हैं। और उसके साथ जो अटैच्ड है, जुड़ी हुई है, उसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। ओके, मेन बॉडी अक्ष कंकाल हो गई। उसके साथ जो इसे हम दूसरे कलर से शो कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, तो मेन बॉडी अक्ष कंकाल हो गई, जिसके साथ जो अटैच्ड लिम्स हैं, हाथ और पैर, वो अपेंडिकुलर होता है। तो दो तरह में डिवाइड होता है। ओके, क्लियर है। अक्ष कंकाल का दूसरा डिफरेंस क्या है? अक्ष कंकाल की मूवमेंट ना के बराबर होती है। बस गर्दन को आप यहां से यहां यूं ही तो घुमा सकते हो, बस मेन चीज है। बाकी तो आप नहीं ट्रेन कर सकते। हाथ को आप यूं करके, इसी तरीके से आप पैर को भी आप रोटेट कर सकते हो, पैर को मूव कर सकते हो। तो मतलब जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें मूवमेंट पॉसिबल होती है, कई डायमेंशन में मूवमेंट पॉसिबल होती है। वहीं जो अक्ष कंकाल होता है ना, उसमें कई डायमेंशन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। थोड़ी बहुत जो मूवमेंट है वो सर कर सकता है, बाकी ज्यादा नहीं कर सकता। सर उतना भी मूवमेंट नहीं कर सकता जितना हाथ कर सकता है। ओके, क्लियर है गाइस? तो ये चीज है। ओके, तो मानव, लिख लीजिए क्लास। मानव कंकाल को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, अक्ष कंकाल। नंबर दो, उपांग कंकाल। अक्ष कंकाल, नंबर दो उपांग कंकाल। ले क्लास, अक्ष कंकाल, अक्ष कंकाल। अक्ष कंकाल के चार भाग होते हैं। अक्ष कंकाल के चार भाग होते हैं। नंबर एक, खोपड़ी। नंबर एक, खोपड़ी। नंबर दो, मेरुदंड। नंबर दो, मेरुदंड। मेरुदंड इसे कहते हैं, ये जो वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड। ओके, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, मेरुदंड। नंबर तीन, पसलियां। नंबर तीन, पसलियां। और नंबर चार, उरोस्थी। नंबर चार, उरोस्थी। उरोस्थी स्टर्नम, ये रहा, जिससे पसलियां जुड़ी रहती है। स्टर्नम, उरोस्थी, स्टर्नम। ओके, लिखिए, खोपड़ी। खोपड़ी या गर्दन के ऊपर स्थित सर का कंकाल है। यह गर्दन के ऊपर स्थित
सर का कंकाल है। इसका ऊपरी भाग दृढ़ता पूर्वक स्थायी रूप से जुड़ी हुई, इसका ऊपरी भाग दृढ़ता पूर्वक स्थायी रूप से जुड़ी हुई 8 अस्थियों से मिलकर बना हुआ, 8 अस्थियों से मिलकर बना हुआ एक बॉक्स नुमा आकृति, एक बॉक्स नुमा आकृति आकृति होता है, जिसे कपाल कहते हैं, कपाल कहते हैं। मानव का मस्तिष्क इसी कपाल के भीतर सुरक्षित रहता है। मानव का मस्तिष्क इसी कपाल के भीतर सुरक्षित रहता है, भीतर सुरक्षित रहता है। मानव की खोपड़ी में कुल मानव की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं, जिनमें 28 28, उसमें करेक्ट कर लीजिएगा, अगर उसमें 38 दे रखा है, 28 होती हैं अगर फिगर में। इसीलिए कहता हूँ क्लास कई बार बुक्स ना सर 29 दे रखा है इसमें। 28 करिए, करेक्ट करिए, बुक्स कई बार गलत दे देती हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो बोल रहा हूँ ना वो सही है, 28 अस्थियां होती हैं। और मेरे को हिंदी में एक ये डायग्राम दिखा था, हमने कहा आसान है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसमें 29 दे रखा है। ओके, 28 अस्थियां होती हैं। ओके, 28 होती हैं बस। पूरे स्कल में 28 बोन्स होती हैं, जिनमें 8 क्रेनियम होती हैं, 14 फेशियल होती हैं। ओके, और 6 कान की हड्डियां होती हैं, 3 इधर 3 इधर। ओके, 8 सर की, 8 14 फेस की, 14 8 22। ओके, और 6 3 इधर 3 इधर। मैलस स्टेप्स। ओके, और इनकस इनकस मैलस स्टेप्स, 3 इधर 3 इधर, 6। तो 8 14 8 22, 22 6 28, 28 ओके, जिनमें कुल 28 अस्थियां होती हैं। कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। चेहरे पर 14 हड्डियां होती हैं, चेहरे पर 14 हड्डियां होती हैं, तथा प्रत्येक कर्ण में प्रत्येक कर्ण में 3 3 अस्थियां होती हैं। प्रत्येक कर्ण में, कान में 3 3 अस्थियां होती हैं, 3 एक में 3 एक में, 6 हो गई। प्रत्येक कर्ण में 3 3 अस्थियां होती हैं, 3 3 अस्थियां होती हैं। इस तरीके से 8 + 14 + 6 = 28। 8 + 14 + 6 = 28। = 28। इनमें से कर्ण की स्टेप्स, कर्ण की स्टेप्स, अस्थि स्टेप्स, स्टेपीज, अस्थि शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। तो डॉक्टर साहब, सबसे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी
इनेमल, और वो तो इनेमल पार्टिकल होता है, अस्थि नहीं होता। कहावत है ना, जबड़ा तोड़ देंगे, लोअर जॉ मैंडिबल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। अगर आपके दांत स्ट्रांग हैं, तो जिनके दांत स्ट्रांग होते हैं, तो आपने देखा होगा वो अखरोट तक दांत से दबाकर तोड़ देते हैं। कहा था ना जबड़ा तोड़ देंगे ना, तो जबड़ा जो लोअर जबड़ा होता है, ओके, ओके मैंडिबल, ओके, लिख लीजिए क्लास। वही शरीर की सबसे, वही मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि, वहीं पर मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि मैंडिबल होती है। ये जो नीचे वाली अस्थि, ये जो मैंडिबल, ये स्कल का नीचे पार्ट जो मूव कर सकता है, ऊपर वाले को मैक्सिला कहा जाता है, जो जुड़ा रहता है उसे मैक्सिला कहा जाता है। ये मूव नहीं कर सकता, नीचे वाला ही तो मूव कर सकता है ना, ये मैंडिबल होता है, इसे जबड़ा कहा जाता है। लोअर, नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा है मैक्सिला कहा जाता, लोअर का जबड़ा मैंडिबल कहा जाता। और ये मैंडिबल शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ओके, लिखिए, ये मैंडिबल शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये चेहरे, ये चेहरे के नीचे, चेहरे के नीचे, चेहरे के निचला जबड़ा की हड्डी होती है, चेहरे के निचले जबड़े की हड्डी होती है, निचले जबड़े की हड्डी होती है। विराम, ले क्लास, गले की हड्डी, गले की हड्डी, लिखिए, गले की हड्डी जिसे कंटिका अस्थि कहा जाता है, जिसे कंटिका अस्थि कहा जाता है। ये मानव के गले में पाई जाने वाली एक छोटी अस्थि होती है, ये मानव के गले में पाई जाने वाली एक छोटी अस्थि होती है। इस अस्थि को, इस अस्थि को, सर एक बार ये लाइन रिपीट कर। ये मानव कंठ में पाई जाने वाली एक छोटी अस्थि होती है। इस अस्थि को विधि अस्थि भी कहते हैं, इस अस्थि को विधि अस्थि भी कहते हैं। वो कहते हैं क्योंकि, क्योंकि अगर किसी, अगर किसी मानव की मृत्यु गला घोटने या फांसी पर लटकने से हुई है, गला घोटने या फांसी पर लटकने से हुई है, तो पोस्टमार्टम में सर्वप्रथम, तो पोस्टमार्टम में सर्वप्रथम कंटिका अस्थि ही, पोस्टमार्टम में सर्वप्रथम कंटिका अस्थि ही देखी जाती है, कंटिका अस्थि ही देखी जाती है। विराम, क्लियर है गाइस? नेक्स्ट लिखिए क्लास, मेरुदंड, मेरुदंड, मेरुदंड। सुरेंद्र सर कहाँ है?
देखिएगा, मेरुदंड, इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड को रीढ़ अस्थि भी कहा जाता है। मेरुदंड को रीढ़ अस्थि भी कहा जाता है। अस्थि भी कहा जाता है। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे, या ऊपर गर्दन से लेकर नीचे कुछ अस्थि तक फैला हुआ, या ऊपर गर्दन से लेकर नीचे कुछ अस्थि तक फैला हुआ, कुछ टेलबोन अस्थि तक फैला हुआ 33 अस्थियों का एक स्तंभ होता है। 33 अस्थियों का एक स्तंभ होता है, जिसकी प्रत्येक अस्थि को, जिसकी प्रत्येक अस्थि को सर एक बार रिपीट कर। मैं रिपीट कर रहा हूं, यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पुच्छ अस्थि तक फैला हुआ 33 अस्थियों का एक स्तंभ होता है, जिसकी प्रत्येक अस्थि को कशेरुका कहते हैं। जिसकी प्रत्येक अस्थि को कशेरुका कहते हैं। इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 गर्दन, नंबर 1 गर्दन, जिसे सर्वाइकल कहते नहीं, सर्वाइकल का पेन उठा है, ओके। गर्दन लिखिए, इसमें लिखिए 7 अस्थियां। गर्दन इस साइड में 7 अस्थियां होती हैं, गर्दन के जो आपके ये बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम, 7 अस्थियां। आप अगर पढ़ाई ज्यादा करते हैं या कुछ झुकने वाला काम करते हैं तो ये वर्टिब्रल आपके सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है, ओके। तो वो आपके वर्टिब्रल कॉलम हल्का सा झुकता है, उस कारण से पेन शुरू हो जाता है, ओके। जो लोग टाइपिंग या पढ़ाई का या सिलाई बुनाई या कढ़ाई या ये सारे काम जो गर्दन झुका के काम करने वाले होते हैं ना, तो उन्हें सर्वाइकल पेन ज्यादा होता है। तो कई बार डॉक्टर एक नेक पट्टा बंधवाता है, जैसे गर्दन सीधी रखी जाती है, तो 7 अस्थियां होती हैं गर्दन में सर्वाइकल की। क्लियर है गाइस? ये आपके उससे जुड़ी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम से, ओके, कशेरुका, ओके। नंबर 2 वक्ष, वक्ष, इसे इंग्लिश में कहते हैं थोरैकिक, थोरैकिक, 12 अस्थियां। नंबर 3 कटी, कटी, इंग्लिश में लंबर, लंबर, 5 अस्थियां। नंबर 4 त्रिक, त्रिक, इसे इंग्लिश में कहते हैं सैक्रल, 5 अस्थियां। अनु अनुत्रिकास्थि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉकेट्स, 4 अस्थियां।
4 अस्थि। लिखिए, या मेरुदंड, या मेरुदंड कुल 33 अस्थियों से बने हुआ, या मेरुदंड कुल 33 अस्थियों से बना हुआ होता है, जिसके अंदर सर 1 मिनट, आप पूछे, एक चीज क्लियर करना चाह रहे हैं सर। जो पीछे अभी चार्ट हम लोगों ने लिखा मेरुदंड, उसमें सर 26 अस्थियां लिखी हुई हैं। अब इसे आप करेक्ट कर दीजिए, 33 का होता है मेरुदंड। मेरुदंड इसे 33 कर दीजिए। मैं रुके, मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। मेरुदंड 33 होती हैं, गलत है। खोपड़ी में 28 हो, खोपड़ी में टोटल 28 होती हैं, इसमें 36 होती हैं। ओके, आपके जो पसलियां होती हैं वो 12 जोड़ी होती है ना, तो 12 × 2 24 हो जाती है। ओके, क्लियर है? लिख लीजिए, या मेरुदंड, मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखता है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं? आपके ब्रेन से एक पूरी स्पाइनल कॉर्ड आपके इसके अंदर जाती है। ओके, और यही स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन, शरीर से, शरीर से सारे जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन के सारे सिग्नल्स शरीर तक पहुंचाते हैं। जब स्पाइनल कॉर्ड का कोई पोर्शन काम नहीं करता है, कोई एक पोर्शन, तो उससे पैरालिसिस हो जाता है। कहते नहीं, शरीर का किसी का एक पार्ट लकवाग्रस्त हो जाता है, तो वो एरिया की स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल नहीं पहुंचता। जब स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल नहीं पहुंचते हैं, तो वो शरीर, जिस जो स्पाइनल कॉर्ड उस शरीर के पार्ट से जुड़ी होती है, वो शरीर में सिग्नल्स ही नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो लकवाग्रस्त हो जाता है। उसमें कोई सनसनी नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चीज नहीं। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन का सुरक्षा कौन करता है? ये मेरुदंड, ये इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। समझ में आ गया ना क्लास? वर्टिब्रल कॉलम के अंडर स्पाइनल कॉर्ड होता है। ओके, लिख लीजिए, पसलियां, पसलियां, पसलियां कुल 12 जोड़ी हड्डियों की से बनी होती हैं। 12 जोड़ी हड्डियों की बनी होती हैं, अर्थात इनकी संख्या 24 होती है। अर्थात जोड़ी अस्थियों से बनी होती है, अर्थात इनकी संख्या कुल, इनकी संख्या कुल 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर, प्रत्येक पसली वृक्ष के सामने की ओर उरोस्थी, ये है उरोस्थी। स्टर्निम को उरोस्थी कहा जाता है। अभी सर नहीं आए हैं? नहीं, सर यहाँ के नहीं आए अभी। प्रत्येक पसली उरोस्थी या स्टर्नम, स्टर्नम वक्ष के सामने वाले की ओर उरोस्थी से तथा पीछे की ओर किसी एक वक्ष कशेरुका से जुड़ी होती है, किसी एक वक्ष कशेरुका से जुड़ी होती है। इस तरीके से जुड़ी होती है, मतलब पीछे, आगे ये स्टर्नम से जुड़ी रहती है, देखो ये आगे ये स्टर्नम से जुड़ी रहती है।
ये स्टर्नम है। ओके, और पीछे हर एक अस्थि आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है, कशेरुका से जुड़ी रहती है। ओके, क्लियर है। आगे ये स्टर्नम से जुड़ी, ये उरोस्थी है। हिंदी में उरोस्थी कहते हैं, इंग्लिश में स्टर्नम कहते हैं। ये बोन ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बोन ग्राफ्टिंग। ओके, कहीं से हड्डी टूट गई हो, बिल्कुल अलग हो गई हो, तो उस हड्डी को से कहीं से शरीर की हड्डी लेनी है तो स्टर्नम से हड्डी ली जाती है, इसे बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। ओके, किसी एक वक्ष कशेरुका से जुड़ी होती है। ये सभी पसलियां मिलकर, ये सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार एवं पिंजड़ा बनाती हैं, मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं, बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं, जिसके अंदर फेफड़े और हृदय स्थित होते हैं। जिसके अंदर फेफड़े एवं हृदय स्थित होते हैं। जिसके अंदर फेफड़े और हृदय स्थित होते हैं। विराम। अब जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ऊपर की ओर से प्रथम जोड़ों की, ऊपर की ओर से प्रथम 7 जोड़ों की, ऊपर की ओर से प्रथम 7 जोड़ों की, 1 2 3 4 5 6, और एक ऊपर रहेगा। रुको रुको, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ऊपर की ओर से प्रथम 7 जोड़ों की 14 पसलियां प्रथम 7 जोड़ों की 14 पसलियां सीधे उरोस्थी से जुड़ती हैं, सीधे उरोस्थी से जुड़ती हैं। इन्हें मुख्य तथा यथार्थ पसलियां कहते हैं। इन्हें मुख्य तथा यथार्थ, ट्रू रिब्स, इन्हें मुख्य तथा यथार्थ पसलियां कहते हैं। मुख्य तथा यथार्थ पसलियां, ट्रू रिब्स कहते हैं, पसलियां कहते हैं। इसके बाद 8वें 9वें 10वें जोड़े की पसलियों के सामने के सिरे, इसके बाद 8वें 9वें 10वें, 8वें 9वें 10वें, 8 9 10, 8वें 9वें 10वें जोड़े की पसलियों के सामने के सिरे क्रमशः अपने ऊपर की पसली से जुड़े रहते हैं। 8वें 9वें 10वें जोड़े की पसलियों के सामने के सिरे क्रमशः अपने ऊपर की पसली से जुड़े रहते हैं। इन्हें गौण पसलियां कहते हैं या फॉल्स रिब्स कहते हैं। इन्हें गौण पसलियां कहते हैं या फॉल्स रिब्स कहते हैं। अंतिम 11 और 12, अंतिम 11 और 12, 12वें जोड़े की पसलियां 11वां एवं 12वें जोड़े की पसलियां केवल पीठ तक सीमित रहती हैं, केवल पीठ तक सीमित रहती हैं और उरोस्थी से नहीं जुड़ती। केवल पीठ तक सीमित रहती हैं और उरोस्थी से नहीं जुड़ती। इन्हें
चाल्य पसलियां कहते हैं इन्हें। चाल्य पसलियां कहते हैं। पसलियां कहते हैं अर्थात फ्लोटिंग रिब्स, इसे इंग्लिश में फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। चाल्य पसलियां कहते हैं या फ्लोटिंग रिब्स, इंग्लिश में फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। लास्ट लिखेगा उरोस्थी। उरोस्थी, उरोस्थी, स्टर्नम, इंग्लिश में स्टर्नम कहा जाता है, हिंदी में उरोस्थी कहा जाता है। उरोस्थी, यह एक लंबी एवं चपटी अस्थि वक्ष के बीच, यह एक लंबी चपटी अस्थि वक्ष के बीच वक्ष के बीच में से गर्दन के नीचे से पेट के ऊपर तक स्थित होती है। गर्दन के नीचे से पेट के ऊपर तक स्थित होती है। पेट के ऊपर तक स्थित होती है। होती है। पसलियों के सामने के सिरे, पसलियों के सामने के सिरे इसी की लंबाई के अनुदिश, इसी की लंबाई के अनुदिश दोनों ओर से जुड़े रहते हैं। पसलियों के सामने के सिरे इसी की लंबाई के अनुदिश दोनों ओर के दोनों ओर के से जुड़े रहते हैं। विराम। तो यहाँ पे क्लास आपका जो अक्ष कंकाल है वो खत्म होता है। कल हम उपांग कंकाल करेंगे। ओके, और उपांग कंकाल कल खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम एक वेडनेसडे को मांसपेशियां खत्म कर देंगे। तो आपका ये वेडनेसडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मांसपेशियां का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके 3 से 4 चैप्टर बचते हैं, ब्रेन, एंडोक्राइन सिस्टम, ईयर्स और आईज, और आपके डिजीजेस। ओके, आपका लाइफ साइंस कंप्लीट है। ठीक है, लाइफ साइंस कंप्लीट, एक बार लाइफ साइंस कंप्लीट हो फिर हम अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, ओके। अर्थव्यवस्था लाइफ साइंस के बाद शुरू किया जाएगा। बस आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हैं, आपके करीब 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, बस 4 चैप्टर बचे हैं आपके लाइफ साइंस के लिए। ओके, उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसे रिवाइज कर लीजिएगा। इससे ज्यादा आता नहीं, जो मैंने आपको पढ़ाया इससे ज्यादा नहीं आता है। ओके, जैसे विधि अस्थि शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो कंटिका अस्थि को विधि अस्थि कहा जाता है। ये सारा चीज यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, इसे रिवीजन कर लीजिएगा। जो ना समझ में आए यू कैन आस्क मी क्वेश्चन टुमारो। कल हम इसके आगे करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि जो एक्शियल स्केलेटन है कल कंप्लीट करके मांसपेशियां भी कल ही शुरू कर दे। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। अगर हमें समय मिलेगा तो हम 30 जो नेक्स्ट चैप्टर है वो वेडनेसडे को ही शुरू कर दें। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू। आपके सर आ गए, बस विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपके उत्तराखंड की क्लास शुरू होगी।